क्या बात है, म्यूजिक जबरदस्त है ना एकदम। वंडर वुमन, और आज हमारे साथ एक वंडर वुमन कार्यक्रम में हो रही शामिल, जो बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की ग्रुप प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, सीईओ हैं लक्ष्मी अय्यर जी। और लक्ष्मी जी बड़ी जानी पहचानी जाती है अपने मार्केट की पकड़ समझ के लिए, सारी एसेट क्लास की बड़ी गहरी समझ है उनकी, और सबसे बड़ी बात उनका बातचीत करने का जो बिंदास तरीका है, जो दिल में है वही मुंह पर है, और जो क्रिकेट, फिल्में, माइथोलॉजी, उनको अपनी बातों में साथ मिलाकर आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। और लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तब धुरंधर का एग्जाम्पल दिया। और लक्ष्मी जी, मैं आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूँ विमेंस डे की, और आपके एग्जाम्पल देने के बाद ही फिर मैंने धुरंधर पिक्चर देखी। मैंने कहा अगर लक्ष्मी जी ऐसा है धुरंधर का कुछ इंसिडेंट्स बता रही है, फिर तो जाके देखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। गुड मॉर्निंग अनिल जी, शुक्रिया, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से भी हैप्पी हैप्पी विमेंस डे। एंड अनिल जी, मैंने धुरंधर पिक्चर 2 बार देखी है, और मार्च 19 को धुरंधर पार्ट 2 भी रिलीज हो रहा है, तो मेरे एग्जांपल्स देने के पहले देख लीजिए तो कि ताकि आप रिलेट कर पाओगे। वाह वाह, क्या बात है, ये भी याद है आपको मार्च 19 को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वैसे मैं आपको मार्केट वार्केट रोज़ ही पूछता रहता हूँ जब भी आप, आज कुछ अलग बात करते हैं। एक चीज़ बताइए लक्ष्मी जी, मैंने ऐसा सुना है, मतलब है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, एक दो बड़े बड़े फंड मैनेजर सीआईओ लेवल के लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा है, और वो कहते हैं कि जो महिला फंड मैनेजर्स होती है ना, वो पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। आपको लगता है ऐसा क्यों? क्या बोले? महिला फंड मैनेजर, जो विमेंस फंड मैनेजर जो है ना, वो है ना मेल फंड मैनेजर्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर फंड मैनेजर साबित होती है। ऐसी क्या खास क्वालिटी बताइए? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी ये उन्होंने खुद से फैक्ट बताया है। देखिए, विमेन में जो होती है ना, और ये मैं क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि विमेन जो है वो एक संतुलन बनाए रखती है। किस चीज का? एक आईक्यू और एक ईक्यू का, जो कि इंटेलेक्चुअल क्वोशंट तो है ही, फंड मैनेजमेंट में उसकी जरूरत है, लेकिन एक इमोशनल क्वोशंट भी होता है, जिसके द्वारा वो एक संतुलन बनाए रखने से, और जब उसी हेतु जब पैसा मैनेज किया जाता है तो उसका जो रिस्क एडजस्टेड आउटकम है, ये एनालिटिक्स या कोई भी आप रिसर्च रिपोर्ट को भी आप रेफर कर सकते हो, हमने देखा है कि उसका आउटपुट टिपिकली बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष मैनेजर्स है वो अच्छा नहीं करते। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री, क्या वर्ल्ड में फंड मैनेजर्स ज्यादातर मर्द ही है, बट डेफिनेटली वुमेन अपना मार्क बना रही है, और हमें लगता है ये चलता रहेगा। ये किसने कहा होगा? आप जानती उन्हें? वो गेस वर्क तो मैं तो कितनी सारे लोगों को जानती हूँ, वो तो आप और आपके भी दोस्त कई सारे हैं, तो मैं ये ना ही गेस तो करूँ तो ठीक बात जिनके है। साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, ये एक प्रोग्राम में था, मैं कोई इवेंट में था, वहाँ नीलेश भाई ने कहा था, और नवनीत जी भी मेरे साथ पैनल पे थे, तो नीलेश भाई और नवनीत जी दोनों ने एक्सेप्ट किया। दोनों ने कहा था, नीलेश भाई ने शुरुआत की थी कि हमारे से ज़्यादा बेहतर महिलाएं हैं फंड मैनेजमेंट के मामले में। एक तो आपने जो दिए इमोशनल क्वेश्चन वाली तो बात की, उनका सबसे बड़ी बात मल्टीटास्किंग, मतलब हमारे को एक काम दे दे वो ढंग से हो जाए, बड़ी बात है। महिलाएं एक साथ 10 काम, चाहे वो गृहिणी हो चाहे प्रोफेशनल हो, एक साथ मल्टीटास्किंग वाले काम जो है ना, जो लोग आप कर सकते हो तो कमाल ही है, बहुत ही गजब। तो इसलिए एक बार फिर से आपको उसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट्स। बताइए बाजार अनिल जी, आपने लेकिन एक चीज देखिए, सिंस आपने मल्टीटास्किंग की बात करी, आपने देखा है कि दुर्गा माँ के 10 हाथ होते हैं, सर एक ही होता है, लेकिन रावण के 10 सर होते हैं। तो मैंने आपको मिथोलॉजी में जोड़ के बता दी कि संजोग से नहीं है कि विमेन जेन्युइनली मल्टीटास्कर्स हैं। 100% इसमें कोई डाउट। मैं बोला ना, लक्ष्मी जी बात करें फिल्म, क्रिकेट या माइथोलॉजी ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, और कोरिलेशन कितना बढ़िया बना है कि मल्टीटास्किंग बिल्कुल उसी तरह से। ये जो ट्रम्प साहब मल्टीटास्किंग कर रहे हैं एक साथ, ये मतलब रावण वाले ही काम कर रहे हैं। देखिए, हर मार्केट आज की तारीख में, हर निवेशक आज की तारीख में ट्रम्प की तरफ देख के बता रहा है। त्रिदेव पिक्चर देखी है आपने? वो नसरुद्दीन शाह वाली, बहुत बढ़िया गाना है वहां हाँ, पे। ओए ओए वाला। गजर ने किया है, हाँ हाँ गजर हाँ, ने बिल्कुल। किया है इशारा, हाँ। घड़ी भर का है खेल सारा, ये बता रहा है। बाजार कोई भी मार्केट में, चाहे वो जापान हो, जापान में तो खैर इन्फ्लो पॉजिटिव ही हुआ अभी भी, लेकिन कोई भी मार्केट ट्रम्प साहब को यही बता रहा है, और ट्रम्प हमको बता रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, ये जवानी दीवानी का गाना है, अभी करो इंतजार। तो आई थिंक
ये है बाजार का मूड आज की तारीख में। ये बेसिकली अगर आप कंसेंसस व्यू लोगे तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये वॉर कुछ ही दिनों में थम जाए। लेकिन जिस तरह दोनों तरफ के मूड को देखते हुए ये कह नहीं सकते कि कुछ अगर और हफ्ते भी अगर बीत जाए, होने को तो ये वीकेंड तक ये ठीक हो सकता है। तो आई थिंक मार्केट का मूड जो है वो त्रिदेव पे नहीं, एक ही देव पे आज की तारीख में निर्भर है। एंड जब तक थोड़ा और खुलासा नहीं आ जाता, ऑफ कोर्स इनिशियल फीलर्स तो मिल रहे हैं कि शायद ये थमने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बाजार थोड़ा सा उसकी वजह से टेंटर हुक्स पे रहेगा, क्योंकि इसका जो मेन पात्र है वो है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल प्राइसेस। और जब से ये जंग छिड़ी अनिल जी, 22% हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और आईएमएफ का एक रिसर्च है जो कहता है हर एक 10% जब राइज होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, वहां पे ग्लोबल ग्रोथ पे 15 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो महंगाई है या जो इन्फ्लेशन है उसमें 40 बेसिस पॉइंट 0.4% का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ये वॉर का जो थमना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। वंडरफुल, क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा भी। आ, और आजकल तो मैं है ना जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कोई सोशल फंक्शन हो, कोई गैदरिंग में कोई ऐसे मिल जाए। जैसे कल मैच देखने गया था, वहाँ पे आजकल एक बड़ा आराम हो गया है लक्ष्मी जी, मैं आपको बताऊँ। कोई ये नहीं पूछता मार्केट क्या लगता है। पहले वो मुश्किल सवाल पे पूछते थे लोग, मार्केट क्या लगा। अब लोग ये ट्रम्प का क्या लगता है आपको। ये क्या करेगा अब। वो ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि सबको पता है ट्रम्प क्या करेगा, पता तो है नहीं किसी को क्या करेगा। लेकिन अब जवाब सवाल जो है वो मार्केट पे कम आते हैं, ट्रम्प पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा बताइए, नहीं, चूंकि बिल्कुल सही बात है, जी, क्योंकि आपने क्रिकेट की बात करी, कल मैं भी क्रिकेट के मैदान में थी, तो वहां पे एक और एनालॉजी आपको दे सकती हूँ कि ट्रम्प ने मार्केट को डुबा दिया, लेकिन दुबे जी ने हमको जिता दिया। तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया चीज रहेगा। आप बता दो, अगली बार लोग आपसे पूछे, अगर आप अहमदाबाद में भी जाओगे मैच देखने के लिए, तो ये बहुत सही चीज रहेगी आपके लिए। बिल्कुल, बहुत एकदम परफेक्ट। आइए, अब थोड़ा सा मूड माहौल ये समझा जाए कि युद्ध के हिसाब से जो कुछ बाजार के लिए सबसे खराब होना था, क्या ये मान के चलें कि हो गया, वर्स्ट इज बिहाइंड, या अभी भी कुछ झटके और लग सकते हैं बड़े वाले। छोटे मोटे चलेंगे, या आज जैसे 100-200 ऊपर नीचे हो जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े झटके बाकी हैं या खत्म हो चुके हैं। अनिल जी, मेरे हिसाब से झटका बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है, जो पेस होता है, उसमें ना निवेशकों का सत बना रहना चाहिए। आई थिंक वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे हिसाब से पूरा भूकंप का जो इम्पैक्ट है वो टला नहीं है। जब हिरोशिमा में जब बॉम्बिंग हुआ था, तो उसके बाद जो ब्लैक रेन चली थी, वो ब्लैक रेन का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था बाजार के लिए, उनके लिए, वो टाइम वातावरण के लिए। तो ठीक उसी तरह का माहौल आज भी बन रहा है विश्व भर में। कोविड में मार्च 2020 के बाद, ये अगर हम वीकली आंकड़े देखें एफपीआई के, जो एशिया एक्स चाइना के जो हम आंकड़े देखते हैं, $18 बिलियन बेच चुके हैं। उसमें ताइवान तकरीबन 9 बिलियन है, कोरिया तकरीबन 7 बिलियन है, और $2 बिलियन के आसपास इंडिया में बिकवाली करी हुई है। तो जब तक ये पूरी तरह थम नहीं जाता, हम बोल नहीं सकते कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। बट एक चीज मैं जरूर कह सकती हूँ, अगर हम पास की तरफ जाए कि 20-22% या 25% जब तेल के दाम गिरे हैं, तो उसकी सब्सिक्वेंटली, और टिपिकली ये जब भी होता है जब बहुत जियोपॉलिटिकल शॉक होता है, जो कि आज की तारीख में है। तो अगर उसके आगे चल के हम मार्केट को एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं कि ओवर द नियर टर्म काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और जो हम देख रहे हैं मार्केट में, लेकिन ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये मार्केट्स उसको अब्सॉर्ब करके, उसको घोल पी करके अगली तरफ की ऊपर की कूच बढ़ा देता है। तो ये बहुत रीअश्योरिंग है निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए, कि नियर टर्म में जिटर्स हो सकते हैं, लेकिन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है बाजार का, वो लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म मार्केट व्यू एकदम परफेक्ट है, तेजी का ही है। अब ये बताएं, आज विशेष तौर से क्योंकि हम महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं को क्या राय देंगे आप निवेश करने के लिहाज से। जरा उनके लिए कुछ एक दो अच्छे आपकी तरफ से गुरु मंत्र हो जाएं। मेरा तो केवल एक ही गुरु मंत्र है जो मैं बताती हूँ, कि जैसे आप चाय या कॉफी या जो भी आपका पसंदीदा बेवरेज है, जब आप उसको सिप करके पीते हो, चाहे वो गर्म हो या ठंडा, आप एक घूंट में नहीं पीते। ठीक उसी तरह जब बाजार में निवेश करने की बारी आई, वही सिप
आप करते रहिएगा, वो आपका सबसे बड़ा यंत्र है। ये वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ को बढ़ावा देने का यंत्र है। और दूसरा जो गुरु मंत्र मेरा है कि जो सबसे बेहतरीन दिन था ये प्रोसेस शुरू करने का, वो था कल यानी यस्टरडे। और जो अगला बेस्ट डे है वो है आज। तो इसमें आप टाइमिंग की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। और क्योंकि क्रिकेट का माहौल चल रहा है, क्रीज पे डटे रहना बहुत जरूरी है। तो वहां पे टाइमिंग की गलती बिल्कुल ना करिएगा। करने की कोशिश न करें, बल्कि बाजार में टाइम दें, समय दें अपने निवेश को, तब जाकर आपके लिए बनेगी बड़ी अच्छी खासी वेल्थ। ये है विशेष गुरु मंत्र लक्ष्मी जी की तरफ से देश दुनिया की सारी लक्ष्मियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने समय दिया इस बड़े दिन और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।